है 15 cot a बराबर 8 दिया है। 15 cot a बराबर 8 ये बच्चों सवाल में दिया है, ये दिया है। पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान। तो हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान क्या होगा और सेक ए का मान क्या होगा। दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं इसमें। तो जो दिया है उसी से सवाल को आगे हम लोग हल कर पाते हैं। तो जो दिया है सबसे पहले उसी को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो दिया है 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8/15। 15 गुणे में था, इस तरफ गया बटे में हो गया। अब हमें पता है हम जानते हैं कि cot a बराबर बच्चों cos a बटा साइन ए होता है। अगर आपको नहीं पता तो त्रिकोणमिति जब हमने शुरू किया तो हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। तो cos a बटा साइन ए, cos a बटा साइन ए। अब इतना होता है। तो अगर हम इसको चाहें बच्चों तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं या फिर त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो cos a का मान 8 आएगा और साइन ए का मान 15 आएगा, अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो। और अगर डायरेक्ट नहीं निकालते तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। आगे हम लोग और आगे जब जाएंगे इसके दूसरी तीसरी प्रश्नावली में तब हम लोग डायरेक्ट आगे निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट नहीं निकालना, तो आपको त्रिभुज की मदद से निकालना है। तो cot a बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बच्चों यहाँ पे आधार है 8 और लंब है हमारा 15। तो त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करते हैं। तो ए बी सी, तो यहीं से हमें देखना है बच्चों कोण ए से। तो कोण ए के लिए ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली आधार और ये वाली कर्ण होगी। कर्ण तो हमेशा नियत होता है। तो आधार है हमारा 8 और लंब है 15। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आप लोग जानते होंगे बच्चों इसको, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और अगर आप नहीं जानते इसको तो याद कर लेंगे। तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब तो AC हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB है 15, तो 15 घाते 2 प्लस BC प्लस AB है बच्चों 8, AB 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 घाते 2। BC है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 घाते 2, यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 × 64 प्लस 15 हमें 225। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 1 2, तो ये हो जाएगा 289। यानी AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर बच्चों 289। अब हम 289 का वर्गमूल करेंगे, देखेंगे कि किसका वर्गमूल 289 होता है। तो बच्चों इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो कितने से कटेगा, तो 3 9 27, यानी कि कितने से ये कट सकता है, तो 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 3 से भी देख लेते हैं।
तो 3 9 27, 1 28 नहीं कटेगा बच्चों। तो कितना से कटेगा भाई ये? तो 13 से देख लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 28, इसमें गया बच्चों 29 बना। 13 पाड़ा में 29 नहीं आता, तो कितने से कट सकता है ये? तो अब हम हाँ 9 दूनी 18, 9 3 27 नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा बच्चों। 17 से देख लेते हैं। 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, 3 20, 8 8 3 11, यानी कि 119। 17 17 का 17 हाँ 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पच्चीस 50, 17 छक्का 102 नहीं कटेगा। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 सही है। 17 से कट जाएगा बच्चों। तो 17 सत्ते 119, तो 17 एकन्नम 17, 17 सत्ते 119, तो ये कट जाएगा 17 से। तो हो जाएगा 17 और ये 17 एकन्नम 17, यानी AC बराबर हम बच्चों 289 को लिख सकते हैं 17 गुणे 17। तो जोड़ा बन जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। तो AC आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर हटा देते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है इसमें साइन A और सेक A। तो साइन A बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन A। लंब कितना है? तो लंब है बच्चों, इस त्रिभुज में A से देखेंगे तो लंब है 15, तो जाएगा 15 बटे कर्ण। कर्ण कितना है? तो कर्ण हमने निकाला है बच्चों 17। कर्ण हमने निकाला है 17, तो ये हो जाएगा 15 बटे 17। ये पहला उत्तर हो जाएगा। और हमसे इसमें पूछा है सेक A का मान, तो सेक A बराबर सेक A पूछा है, तो सेक A बराबर हो जाएगा सेक A बराबर होता है आकाश का उल्टा बच्चों सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। तो इसका होता है कर्ण बटा आधार। अगर आपको बच्चों नहीं पता तो हमारी पहली वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो कर्ण बटा आधार पहली वीडियो आप देख लीजिएगा बच्चों, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर हमने सब कुछ बताया हुआ है। तो सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है भाई? 17 है बटा आधार है बच्चों 8, तो ये हो जाएगा 17 बटे 8। तो इसी के साथ ये सवाल ख़त्म होती है। अब हम लोग देखेंगे 8वीं सवाल।